नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, दिल्ली का मौसम बदल गया है और कोई ये मौसम आज नहीं बदला है और वाकई में बदल गया है। सुबह छींटें पड़ रही थी, तापमान में थोड़ी सी कमी आई थी। 12 बजे से दिल्ली का तापमान बढ़ना चालू हुआ। ये मौसम विभाग की तरफ से बता रहे हैं, लेकिन उसी तरीके से सियासी तापमान भी 12 बजे के बाद से बढ़ना चालू हुआ। वो कैसे? नीतीश कुमार आज दिल्ली आए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, राहुल गांधी से मिले और अगले 4 दिन तक वो दिल्ली में रहे। और मिलने के आधे घंटे के बाद नीतीश कुमार की पार्टी अपने ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट करती है, उसमें ट्वीट क्या करती है कि बीजेपी 100 से नीचे, बीजेपी इस बार 100 से नीचे। अभी बीजेपी के पास 303 सीट है, मतलब 2024 में। तो कहीं नीतीश नीति में आज का नायक तो फंस नहीं गया है? जैसा कि नीतीश कुमार के शब्दों में कि एक राज्य करता है और दूसरा उसका एजेंट है जो घूमते रहता है, वो दंगा भी करवाता है। वो जो एजेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, वही एजेंट आजकल सभी राज्यों में घूम रहा है और कह रहा है नरेंद्र मोदी को आप 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, हमें कम से कम 300 सीट तो दे ही दीजिए। याद कीजिए, बीजेपी कैसी पार्टी है जो एक साल पहले से ही नारा गढ़ना चालू करती है। अब की बार 300 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 200 पार। इस बार पार का नारा नहीं आ रहा है, इस बार ये आ रहा है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे कि नहीं। ये नारा ही नहीं आ रहा है कि 300 सीट देंगे या नहीं। ये नीतीश नीति का चक्रव्यूह है, जहां आज का नायक फंस गया है। वो कैसे फंस गया है? आज का नायक क्या चिल्लाता है? वंशवाद की राजनीति नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, यही तो चिल्लाता है। नीतीश कुमार के घर से, परिवार से, फैमिली से कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, बेटा भी पॉलिटिक्स में नहीं है। नीतीश कुमार की पत्नी शिक्षक थी, 2007 में उनकी मौत हो गई किसी बीमारी की वजह से। वंशवाद की राजनीति नीतीश कुमार की सियासत का हिस्सा नहीं है। अब भ्रष्टाचार की बात रख लीजिए, नीतीश कुमार वही मुख्यमंत्री हैं, लगभग 18 साल से ज़्यादा, लगभग 18 साल से ज़्यादा समय से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और अगर 5 साल और रह गए, सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग जो 24 सालों से मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज़्यादा समय मुख्यमंत्री रहने वाले में पवन कुमार चामलिंग है, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। उनका भी आंकड़ा पार कर जाएंगे नीतीश कुमार। आप समझिए कितना बड़ा अनुभव है। 17 साल बीजेपी के साथ रहे, और बीजेपी के साथ कैसे रहे? उन्होंने बार बार कहा हमें सरकार बनाने के लिए बीजेपी की जरूरत है, बिना बीजेपी का हम चल नहीं पाएंगे। लेकिन बिहार में बीजेपी उनके साथ रहते हुए बीजेपी ने अपना कोई नेता पैदा नहीं कर पाया। नीतीश कुमार ने बीजेपी को कभी 80 के आंकड़े से ऊपर जाने नहीं दिया, 80 का आंकड़ा क्रॉस नहीं करने दिया। नीतीश कुमार के बारे में और भी चीज आप समझ लीजिए। हालांकि नीतीश कुमार की आलोचना भी है, ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार आलोचना से परे है, लेकिन आलोचना से ज़्यादा आप कह लीजिए वो सियासती व्यक्ति सियासत को बहुत नज़दीक से समझते हैं। तभी तो आप समझिए कि 43, उनके पास 43 एमएलए आज के वक्त में हैं और वो मुख्यमंत्री हैं। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा स्टेट बताइए, राज्य बताइए, जहाँ 43 एमएलए हो, सबसे कम एमएलए हैं विधायक, और वो मुख्यमंत्री हो। बीजेपी भी उसी 43 के साथ थी, फिर कुछ आपस में विवाद हुआ और नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए, राष्ट्रीय जनता दल के साथ, कांग्रेस के साथ चले गए उसी 43 को लेकर। और राष्ट्रीय जनता दल ने कहा नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री, और राष्ट्रीय जनता दल तो अब कह रहा है कि 43 ही वाला ही प्रधानमंत्री देश का बनेगा। तेजस्वी यादव ने तो आधिकारिक तौर पे कहा है, लालू यादव ने आधिकारिक तौर पे कहा है। आखिर क्यों? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी
कि दोनों के जन्म में मात्र 6 महीने का फासला है। नीतीश कुमार को प्यार से आज भी नालंदा के लोग मुन्ना कहते हैं। नालंदा के लोग अगर मिलने आते हैं पटना तो कहते हैं हमें मुन्ना से मिलना है, नीतीश कुमार से नहीं मिलना है। लेकिन आज यह मुन्ना दिल्ली जिस तरीके से पहुंचा और जो घोषणाएं की वह अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल खड़ा कर दिया। और बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी जो आज का नायक है। आपको डिग्री का सवाल पता है ना कि डिग्री का इन दिनों बहुत सी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी वकीलों की डिग्री जांच कर रहा है। कल ही परसों मैंने बताया था किसी एपिसोड में। नीतीश कुमार के पास असली डिग्री है। नीतीश कुमार का जन्म भले 6 महीने बाद हुआ हो नरेंद्र मोदी से, लेकिन उनके पास एक जन्म का सर्टिफिकेट है। पता नहीं हमारे आज के जो नायक है उनके पास अपने डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जन्मतिथि का है या नहीं, मैं वो नहीं कह सकता, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री इस पे बोलना नहीं चाहते, वो अपनी डिग्री पे भी नहीं बोलना चाहते। दिलचस्प बात यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से इंटर पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करते हैं और नीतीश कुमार उनसे 6 साल पहले बैचलर इन इलेक्ट्रिकल पटना यूनिवर्सिटी से पास करते हैं। जन्म 6 महीने बाद हुआ, लेकिन नीतीश कुमार ग्रेजुएशन जो है वो पटना यूनिवर्सिटी से नरेंद्र मोदी से 6 साल पहले करते हैं। वो सर्टिफिकेट है, वो ऐसा नहीं कि फर्जी है। और पहली दफा नीतीश कुमार 1985 में विधायक बने। नरेंद्र मोदी पहली दफा 2002 में दंगे के बाद विधायक बने। फर्क समझिए। नीतीश कुमार का बेटा है जो पॉलिटिक्स में नहीं है। नीतीश कुमार को कोई फैमिली मेंबर नहीं है कि आप नीतीश कुमार पर वंशवाद का आरोप लगा सकते हैं। नीतीश कुमार कभी आपको ईडी के दफ्तर और किसी कोर्ट के चक्कर, आज तक कोई ऐसी तस्वीर आपको नहीं मिली होगी कि नीतीश कुमार अपने किसी मुकदमे के लिए कोर्ट में जा रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे आपराधिक मुकदमा हो, किसी भी मामले में नहीं। बेदाग है। हाँ, दाग है। दाग यह है कि जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री थे तो गुजरात में गोधरा में ट्रेन जली थी और नीतीश कुमार खामोश थे। कायदे से जांच करनी चाहिए थी बतौर रेलवे मंत्री। अब वो जांच उनके बाद लालू प्रसाद यादव ने शुरू की थी। फिर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति ने उस जांच को रुकवा दिया था। जिस पाकिस्तान के नाम पर आज आप गली चौराहे पे देखते हैं जिस तरीके से झंडे फहराए जा रहे हैं, पाकिस्तान जाओ, मुसलमानों को कहा जा रहा है, उन लोगों को भी कहा जा रहा है जो मुसलमान नहीं है, जो लिबरल हैं, हम जैसे लोग, आलोचना करने वाले, सवाल पूछने वाले हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए। नीतीश कुमार 7 दिन पाकिस्तान की यात्रा पे थे। कब? नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे 2012 नवंबर में, गुजरात का चुनाव लड़ रहे थे। तो नीतीश कुमार से किसी पत्रकार ने पाकिस्तान में पूछा कि आप पाकिस्तान में क्यों हैं? आप बीजेपी के साथ सत्ता में हैं बिहार में, तो आप नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? खामोश हो गए। जब उनको पाकिस्तान जाना था, बीजेपी के लोगों ने कहा आप गुजरात जाएंगे या नहीं जाएंगे नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार करने के लिए? नीतीश कुमार ने कहा नहीं, हमें पाकिस्तान जाना है, 6 दिन हम पाकिस्तान में रहेंगे। और कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार गुजरात चुनाव में नरेंद्र मोदी की कैंपेन या प्रचार में जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन खैर ये सियासी बातें, ये अटकलें चलती रहेगी। नीतीश कुमार पाकिस्तान जाते हैं दुबई के रास्ते, लौटते हैं बाघा के रास्ते, और क्या बोलते हैं पाकिस्तान में कि हम दोनों भाई हैं। वो इस्लामाबाद भी जाते हैं, तक्षशिला भी जाते हैं, लाहौर भी जाते हैं, जिन्ना के मज़ार पर भी जाते हैं। और जिन्ना के मज़ार पर जाकर क्या कहते हैं? हम दोनों मुल्क एक ही हैं, जिन्ना साहब भी अपने ही हैं। भारत की राजनीति, सियासत को आज ऐसा ही व्यक्तित्व चाहिए जिसे न पाकिस्तान से परहेज है, न मुसलमानों से परहेज है। मुसलमानों की बात आपको मैंने की। भारत के संविधान में है कि धर्म के आधार पर आप सुविधा नहीं दे सकते मुसलमानों को। 2005 में नीतीश कुमार जो पसमानदा मुसलमान है बिहार का,
उसको महादलित की श्रेणी में पहले लाते हैं, कानून पास करते हैं, और उसको वही सुविधा मिल रही है जो 20 अनुसूचित जाति के लोगों को सुविधा मिल रही है। जो शेड्यूल कास्ट को सुविधा मिल रही है वही मुसलमान को सुविधा मिल रही है। अम्ब्रेला क्या है? महादलित। ये नीतीश कुमार की कारस्तानी है। आज के दौर में जब आपसे हम बात कर रहे हैं तो भारत का कोई भी सूबा आप बता दीजिए जहां 5 मुसलमान मंत्री हो। नीतीश कुमार का के मंत्रालय में आज की तारीख में 5 मुस्लिम मंत्री हैं। हम इसलिए नहीं बता रहे हिंदू मुसलमान के एंगल से, हम आपको बता रहे हैं नीतीश कुमार की नीति का समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता किस तरीके से शामिल है। बिहार के चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी है, वो भी मुसलमान है। बिहार के पुलिस के मुखिया जो आज की तारीख में है, राजविंदर सिंह भट्टी, वो पंजाबी हैं। बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट, पूरे भारत में मुसलमानों को गली मोहल्ले में जिस तरीके से पीटा जा रहा है, बिहार में 4 जिलों के प्रशासन को मुसलमान जिलाधिकारी संभाल रहे हैं जो मुसलमान हैं। 4 एसपी पूरे जिले को संभाल रहे हैं, वहाँ दंगा नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार के यहाँ लोकतंत्र की स्थिति जा समझिए। नीतीश कुमार आपको जब भी मिलेंगे पत्रकारों से बात करते हुए मिलेंगे, और अकेला बात नहीं करते हैं कि अकेला हम बात करेंगे। उनके इर्द गिर्द आप सभी को पाएंगे, हिंदू को भी पाएंगे, मुसलमान को, जो भी है सबको पाएंगे, कोई भेदभाव नहीं है। नीतीश कुमार पिछले 8-9 सालों में जिस तरीके से देशद्रोह के नाम पे केस दर्ज हुए, बिहार में भी हुए, लेकिन उसकी संख्या बिल्कुल नगण्य रही। बिहार सरकार ने, चाहे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हो, चाहे आरजेडी के साथ हो, कांग्रेस के साथ हो, बिहार में देशद्रोह का कोई 1-2 केस छोड़ दीजिए और कोई केस दर्ज नहीं किया गया। हाँ, बिहार में दंगे में किसी को भेजा गया तो आपको बताएं कि 2017 में बीजेपी के अभी मंत्री हैं अश्विनी चौबे, उनके बेटे को फेक न्यूज फैलाने के आरोप में दंगे करने में जेल भेज दिया। उस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही थे। नीतीश कुमार इन चीज़ों से समझौता नहीं करते हैं। नीतीश कुमार की नीति में आप देखिए कि इन दिनों पिछले 1 साल से जातिगत जनगणना होनी चाहिए। नीतीश कुमार उस पर अड़े रहे, और नीतीश कुमार बहुत ही शातिर सियासतदान है। बीजेपी के साथ मिलकर फैसला किए, कैबिनेट में फैसला आया कि जब बिहार में जातिगत जनगणना हो, ये बीजेपी के साथ जब फैसला आ गया, जब वो दूसरी पार्टी के साथ आ गए तो बीजेपी अब विरोध भी नहीं कर सकती, क्योंकि उस फैसले में बीजेपी भी शामिल थी। और इस जातिगत जनगणना को दूसरे राज्यों ने अपनाना चालू किया। वहां मांग उठ रही है कि यहाँ पे भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया कि जातिगत जनगणना बिहार में कैसे हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि 15 मिनट की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, सिंगल डे, 1 दिन के अंदर, और याचिका खारिज सुप्रीम कोर्ट ने किया। नीतीश कुमार कानून को भी समझते हैं। पिछले साल ईद के दिन वो गांधी मैदान पहुंचते हैं, टोपी पहनते हैं। नीतीश कुमार वो शख्स है जो पत्रकारों से साफ साफ कहते हैं इस मुल्क में तिलक और टोपी दोनों रहेगा, और दोनों हमें अच्छा लगता है। देश तो हिंदुस्तान तो शायद आइडिया ऑफ इंडिया आप कह लीजिए, यही है। ईद के दिन वहाँ पहुंचकर क्या कहते हैं, नमाज अदा होती है, नीतीश कुमार खड़े होते हैं, बोलते हैं माफ़ कीजिए, 2 साल से कोविड था इसलिए हम आपसे मिल नहीं पाए, बड़ी तमन्ना थी, आज अपने मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के साथ नहीं आए, अकेले आए, मुझे अच्छा लगता है। देश को ऐसा ही नेता तो चाहिए, ऐसा ही सियासतदान तो चाहिए। राइट, अभी बिहार में दंगे भी हुए हैं, इस मामले में आप नीतीश कुमार की आलोचना कर सकते हैं, करना भी चाहिए, कर नहीं सकते, करना भी चाहिए। कि बिहार में जिस तरीके से खुद नीतीश कुमार का जो होम डिस्ट्रिक्ट है, गृह जिला है नालंदा, बिहार शरीफ, वहाँ दंगे होते रहे और प्रशासन खामोश रहे। ठीक है, आप घटनास्थल पर नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था कीजिए। ठीक है, कानून तो उसके बाद काम करेगा, दंगाइयों को उसके बाद पकड़ेगा, नुकसान को तो रोकना था। नीतीश कुमार ने ये नहीं किया, और शायद नीतीश कुमार को पहली दफा ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब हमें खाने को तैयार है, क्योंकि उनके गृह जिला में जाकर
आरएसएस और बजरंग दल के लोग तो पकड़े भी गए दंगा में। जब नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बिना बीजेपी की सत्ता नहीं बनाएंगे बिहार में, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि नीतीश कुमार बीजेपी को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। पूरे दौर में आप याद कीजिए, पिछले 8 साल में बीजेपी ने जहाँ चाही वहाँ सत्ता बदली। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को चुनौती दिया, क्योंकि वो बीजेपी को कंट्रोल करना जानते हैं। जब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव एक साथ लड़ना है तो हमें कांग्रेस का साथ लेना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? कांग्रेस को नीतीश कुमार की नीतियों पर आना पड़ेगा। मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर जो खींचतान होने कांग्रेस के अंदर से आवाजें आ रही है, कांग्रेस को समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार वो शख्स है, 3 जनरेशन को नीतीश कुमार ने देखा है कांग्रेस के। इंदिरा गांधी को भी देखा है, राजीव गांधी जो राहुल गांधी के पिताजी हैं, उनको भी चुनावी शिकस्त नीतीश कुमार ने दिया था। अब राहुल गांधी के साथ वो तस्वीर खिंचा रहे थे, और मज़ा तो तब आया जब मीटिंग के बाद नीतीश कुमार बाहर प्रेस से बात करने आते हैं, राहुल नज़दीक नहीं आना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार पकड़ कर कहते हैं, पहले आप इधर बैठिए। राहुल गांधी नहीं आना चाहते, कुर्सी के पास नहीं आना चाहते, नीतीश कुमार जबरदस्ती बैठाते हैं। तो शायद नीतीश कुमार का यह प्लान भी हो कि जिस तरीके से बीजेपी को उन्होंने काबू में किया बिहार में, राहुल ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही राहुल है, तो क्यों नहीं राहुल को ही समझ ले अच्छे से। और नीतीश कुमार उसी नीति को लेकर चल रहे हैं, और मकसद क्या है? 62% वोट। आज का जो नायक है वो मात्र 37% वोट पर टिका है। नीतीश कुमार की नज़र 62% वोट पे है कि अगर 62% वोट को हमने कलेक्ट कर लिया तो नायक वापस गुजरात चला जाएगा। नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल पे जो नारे लिखे गए वो क्या थे आज? महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही। नीतीश कुमार जनता के शब्दों को समझते हैं। वहीं राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो राहुल से जुड़ाव क्यों नहीं जनता का हो पाता है? वो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। आम आदमी कैसे समझेगा कि लोकतंत्र खतरे में है? आम आदमी ये जरूर समझ लेगा कि तानाशाही गलत है। आम आदमी कैसे समझेगा कि इंस्टीट्यूशन खतरे में है, संस्थान खतरे में? कौन सा संस्थान खतरे में, कौन सा संविधान खतरे में? आम आदमी बस इतना समझता है तानाशाही नहीं चलेगी। और एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है। नीतीश कुमार इन्हीं तीनों नारों पे आगे बढ़ेंगे। केजरीवाल भी कह रहे तानाशाही, स्टालिन भी कह रहे तानाशाही, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं सब तानाशाही 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 सभी कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने इसको पकड़ा है। जनता के बीच क्या महंगाई, उसको पकड़ा है। युवाओं के बीच क्या है? बेरोजगारी, उसको पकड़ा है। नीतीश कुमार ने जिक्र ही नहीं किया कि कोई नफरत का दौर भी है। नीतीश कुमार इस मामले में काफी माहिर है। वो अपने एजेंडे पे दूसरे को खींच कर ले आते हैं, दूसरे को कहते हैं तुम बॉलिंग करो, अब हम बैटिंग करेंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे देश का नायक क्या क्या शब्द इजाद करेगा। आपको बताएं कि देश का नायक नीतीश कुमार के लिए क्या शब्द बोला था। इसके डीएनए में ही गड़बड़ी है। बिहार में शब्द बोला गया था। यकीन कीजिए कि नीतीश नीति में आज का नायक फंसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।